जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, जिनको हम बोलते हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखो जब फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, कब था 2021 की या 2022 में, जब भी था उसका 2021 में था, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्यों था? क्योंकि जो आपकी नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो उसको कौन रन करता है हिमाचल में? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और एचपी पुलिस कांस्टेबल ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफ़ी आसान टॉपिक है, काफ़ी आसान। लोग स्किप कर जाते हैं कि पता नहीं कैसा टॉपिक होगा, काफ़ी आसान टॉपिक है ये बड़ा। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2 राष्ट्रीय उद्यान तथा 33 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे हिमाचल में। कितने? 2 आ गए आपके नेशनल पार्क्स और 33 आ गई आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो टोटल एरिया के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 12.79 कितना है? अगर हम हिमाचल का क्षेत्रफल कितना है आपको पता ही है, 55673। ये भी याद रखना है आपने, 55673। कैसे याद रखोगे? 25673 स्क्वायर किलोमीटर। उसके एरिया का कितना है ये? 12.79%। इसका अगर 12.79% एरिया निकालें, उतना एरिया जो आएगा निकल के आएगा आपका, उसमें क्या है? आपकी सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और आपके नेशनल पार्क्स हैं। तो नेशनल पार्क्स की बात करें हम, तो नेशनल पार्क्स कितने हैं हिमाचल में? सिर्फ 2। कौन कौन से? GHNP और एक है PVNP। अब बोलें इसको, GHNP की फुल फॉर्म क्या हुई? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कहाँ स्थित है? आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और पिन वैली की बात करें तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। अब एक बात थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इन नेशनल पार्क्स के बारे में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको ना देखो, ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क है, इसको एक पवित्र स्थल के रूप में भी देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि हमारी जो यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं, और जो हमारे जो विलुप्त होने की कगार पे हैं प्राणी, जैसे हो गया पश्चिमी ट्रैकाबॉन हो गया, हिम तेंदुए भी हो गए, वो आपके क्या है हिमाचल में या इसमें ही विलुप्त होने वाले हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं? ओनली ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में। यहाँ वो प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये 3 ओर से बर्फ़ से घिरा हुआ है, और एक तरफ से जो है पिन पार्वती दर्रा है इसकी, एक जो इसकी भौगोलिक परिस्थिति है। आगे बात करेंगे हम पिन वैली नेशनल पार्क की। इसको ठंडा मरुस्थल भी बोला जाता है। ठंडा मरुस्थल क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमालय के ठंडे मरुस्थलों के वनस्पति वर्ग तथा पशु वर्ग का जैव भौगोलिक प्रस्तुतिकरण करता है। ये उनका रिप्रेजेंटेशन करता है। लुप्त जैसे प्रजातियां होगी, जैसे कि हिम तेंदुआ हो गया, स्थानीय हिमालयन बकरी हो गया, नीली भेड़ हो गया, वन बिलाव हो गया, वो कहाँ पाए जाते हैं? पिन वैली नेशनल पार्क में। तो इसलिए ये वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे हम वन्यजीव अभयारण्य, जिनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कौन से ज़िले में स्थित है? यहाँ क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। क्षेत्रफल आपको याद करने की इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 33 के क्षेत्रफल याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्षेत्रफल किनके याद करने हैं? सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की और सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, क्योंकि उनके पूछ लिए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करें हम गोविंद सागर और नैना देवी की। तो नैना देवी और गोविंद सागर नाम से ही क्लियर हो रहा है। गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील कहाँ पाई जाती है? आपकी बिलासपुर में। नैना देवी का मंदिर भी है, माता नैना देवी का शक्तिपीठ है हमारा, वो कहाँ पाए जाते हैं? दोनों ही डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी और नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पाई जाएंगी? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। आगे बात करेंगे हम गागुल स्याल वही, वो कहाँ पाया जाता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चंबा डिस्ट्रिक्ट के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कितनी पाई जाती हैं? टोटल 5। देखो, गागुल स्याल वही, कालाटोप खजियार, कुगती, सेचुतुआ नाला और टुंडा। कैसे याद रखेंगे? 2 में देखो, कालाटोप खजियार, तो खजियार से नाम से पता लग रहा है कहाँ है? चंबा में। लेकिन कभी कभी कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लिया जाता है, तो आपको ऐसे भी याद रखना पड़ेगा। अगर खजियार नहीं भी लगा होता है कभी कभी, तो कालाटोप खजियार कहाँ है? चंबा में। कुगती की बात करें तो यहाँ से देखो, कुगती दर्रा भी है हिमाचल में, वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। किस किस को जोड़ता है? वो जोड़ता है आपका भरमौर और लाहौल को, लाहौल स्पीति को। भरमौर कहाँ है आपका? डिस्ट्रिक्ट चंबा में, जहाँ कहाँ है आपका 84 मंदिर भी है, भोले की नगरी भरमौर। तो कुगती दर्रा भी कहाँ हो? आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। देखो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन गए, बल्कि 3 ही क्वेश्चन बन गए।
तो ऐसे याद रखना है चीज़ों को रिलेट करके। गागुल सियाल भी आपको रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा, कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। सेचुतुआ नाला भी कहाँ है, चंबा में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है आपकी, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। आप इनके एरियाज़ भी देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड है, नोट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कौन कौन सी, धौलाधार और महाराणा प्रताप सागर। धौलाधार रेंज कहाँ पड़ती है मैक्सिमम, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कांगड़ा में। तो यहाँ से नाम से क्लियर हो रहा है धौलाधार कहाँ हुआ आपका, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। महाराणा प्रताप सागर की बात करें तो वो भी कहाँ है आपका, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अब बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। तो वहाँ पे पाई जाती हैं आपकी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। कौन कौन सी बात करेंगे, लिप्पा अरसंग, रक्षम छितकुल और रूपी भाभा। देखो 3 है वहाँ की, याद करनी पड़ेगी आपको रट्टा मार के। लिप्पा अरसंग, रक्षम छितकुल और रूपी भाभा। मेरे को याद है मैंने ऐसे ही रट्टा मार के याद करी हुई हैं तीनों। आगे बात करेंगे कुल्लू की। तो कुल्लू में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो 1 2 3 4 5 6 और ऊपर से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी है साथ में। तो कैसे याद रखेंगे, देखो मनाली, सैंज और तीर्थन। मनाली आ गया आपका, जगह का नाम, काफ़ी फेमस जगह है, नाम से क्लियर हो रहा है कहाँ पाई जाएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुल्लू में। सैंज भी जगह का नाम है, तो वो भी आपको अंडरस्टूड होगा कहाँ पाई जाएगी, कुल्लू में। सैंज जगह का नाम है, कुल्लू में। अब तीर्थन क्या है, ब्यास की क्या है, सहायक नदी है या सहायक खड्ड है या सहायक जलधारा है जिसको बोल सकते हैं, ब्यास की, ठीक है, तीर्थन। तो तीर्थन कहाँ आपका, कुल्लू में ही है, कुल्लू में पाई जाती है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको ये याद रखना पड़ेंगे, कैस या काइस भी बोल देते हैं इसको, वो भी कहाँ है, कुल्लू में। कंवर कहाँ है, कुल्लू में। और खोखन कहाँ है आपका, कुल्लू में। देखो कैस, काइस, कंवर, कैस ये दोनों क से हैं, क से कक्का, कक्का से कुल्लू, याद रखोगे, कक्का से कुल्लू, क कुल्लू, याद रहेगा ऐसे, मतलब मैं अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको वो कर रहा हूँ। खोखन कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। आगे बात करेंगे लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति में पाई जाती हैं आपकी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 1 नेशनल पार्क। कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, चंद्रताल झील भी है। तो चंद्रताल झील कहाँ पाई जाएगी आपकी, लाहौल स्पीति में ही। और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है आपकी, लाहौल स्पीति में। तो ऐसे याद रखोगे। आगे बात करेंगे हम किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये आ गई आपकी सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी आई आपकी, किब्बर। कहाँ स्थित है, लाहौल स्पीति में। हाँ, इसका एरिया भी आपको याद रखना पड़ेगा। एरिया कितना है इसका, 1400 स्क्वायर किलोमीटर। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्योंकि सबसे बड़ी है, इसका एरिया आपको याद रखना पड़ेगा, 1400 स्क्वायर किलोमीटर, याद होगी। आगे बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी की। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में मूलतः 3 पाई जाती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन कौन सी, शिकारी देवी, नारगू, बांदली। देखो याद कैसे करना है, शिकारी देवी का मंदिर भी है, बहुत ही पूजनीय मंदिर है शिकारी देवी का। कहाँ है, सराज वैली में है। कहाँ पड़ता है वो, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। नारगू और बांदली आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ होगी आपकी, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। आगे बात करेंगे हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं आपकी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन कौन सी, दरंग घाटी 1 और 2 और टालरा। कहाँ पाई जाती हैं ये, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। एक और नोट कर लीजिए आप, जिसको बोलते हैं हम शिमला जल स्त्रवण। ये भी कहाँ पाई जाती है आपकी, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। कितना एरिया है इसका, 10 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 3 नोट कर लीजिए आप, तरंग घाटी 1 और 2, टालरा और कौन कौन सी, शिमला जल स्त्रवण। 3 होगी शिमला में। आगे बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कौन कौन सी पाई जाती हैं, चूड़धार, सिंबलवाड़ा, रेणुका। इसमें से आपको ये याद रखना पड़ेगा ढंग से, सिंबलवाड़ा। क्यों, ये थोड़ा सा याद करने हैं, सिंबलवाड़ा। सिंबलवाड़ा कहाँ पाई जाती है, सिरमौर में। अब चूड़धार की बात करें तो चूड़धार चोटी कहाँ स्थित है आपकी, देखो 3 क्वेश्चन बनेंगे। चूड़धार चोटी कहाँ स्थित है आपकी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है। चूड़धार मंदिर है, किसका मंदिर है, पूजनीय महादेव का मंदिर है, शिव महादेव का मंदिर है, वो भी कहाँ है आपका, चूड़धार चोटी पर भी। और चौथा क्वेश्चन, सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो वो भी कौन सी है, चूड़धार चोटी। 4 क्वेश्चन बन गए एक ही से। क्लियर है। अब रेणुका की बात करें तो रेणुका झील कहाँ है आपकी, सिरमौर में। रेणुका माता का मंदिर कहाँ है आपका, सिरमौर में। रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है आपकी, फिर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। क्लियर है। आगे बात करेंगे हम सोलन डिस्ट्रिक्ट की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। लास्ट, चैल, मजाथल, शिल्ली और दाड़ला घाट। चैल कहाँ है, देखो चायल या चायल बोल दो। चायल में क्या क्या है, क्रिकेट ग्राउंड है, सबसे ऊंचा हिमाचल का, ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड है, ये दुनिया का बोल लो, सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड। चायल में क्या है, FTI है, FTI फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आपके फॉरेस्ट गार्ड्स ट्रेन होते हैं।
2 बातें क्लियर होगी। तो चैल में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मजाथल सोलन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दाड़लाघाट सोलन में एक जगह भी है, दाड़लाघाट आता है एक, तो वहाँ भी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब बात करेंगे हम सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी आई हमारी? शिल्ली। कहाँ से थे आपकी डिस्ट्रिक्ट? सोलन में। एरिया कितना है? 2 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आपकी हिमाचल प्रदेश की नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सबसे छोटी और सबसे बड़ी मैंने बता दिया आपको। सबसे छोटी है आपकी सिल्ली और सबसे बड़ा है आपका किब्बर। 2 आपके नेशनल पार्क्स हैं। कौन से? GHNP ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और PVNP पिन वैली नेशनल पार्क। वो कहाँ पड़ते हैं? आपके लाहौल स्पीति में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आसान है, इसको आप याद कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।